इसलिए हमें राष्ट्र, समाज, संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए हर नागरिक के लिए तत्पर होना चाहिए। अब थोड़ा धर्म के विषय में समझ लें। आज जो स्थिति बनी है कि धर्म जो है हम अधर्म को धर्म मान कर चल रहा है, इसलिए भगवान ने कहा है कि मेरा अवतार हुआ है ना धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं आता हूँ, काय के लिए आता हूँ? धर्म की स्थापना के लिए। और आज धर्म हम किसको, आज बात आ रही थी गौ माता, गौ माता ये इस समय गौ माता, निज माता और धरती माता, तीनों माता संकट में। अगर हम ज्ञानी हैं तो ज्ञान का उपयोग, भगवान कहते हैं गीता में, ज्ञान का उपयोग अपने व्यवहारिक में परिवर्तन में कर। ज्ञानी तो बड़े बड़े, कोई साइंटिस्ट है, अगर साइंटिस्ट बनकर उसने किसी की खोज नहीं की, वैज्ञानिक होने का क्या मतलब? अगर कोई डॉक्टर है, उसने किसी का भी ट्रीटमेंट नहीं किया तो डॉक्टर होने का क्या मतलब? तो भगवान कहते हैं कि धर्म क्या चीज है। एक तो मैंने बता दिया कि जो कुल धर्म अपना बता रहा था कि नष्ट हो जाएगा, तो 13 जो क्षत्रिय धर्म, भगवान ने कहा कि श्रेयान धर्मो विगुणा पर धर्मात् स्वनिष्ठिता स्वधर्मेण निधनं श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है दूसरे धर्म की अपेक्षा। अब तेरा स्वयं का धर्म क्या? क्षत्रिय। और हम जो बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ सब ज्ञानी लोग, और ज्ञानियों का अब धर्म क्या होता? हमारे ज्ञान का समाज में उपयोग कैसे हो, मैं यही बता रहा हूँ। 5 मिनट अगर आप रुक जाएं तो ये सार्थक हो जाएगा सब। तो आज धर्म के विषय में हम जो है कि कर्तव्य मूड हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा धर्म क्या है, धर्म क्या। तो भगवान कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस् गलाने भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्तदात्मानं सृजामि। अब इसमें गलानी शब्द आया, तो गलानी भगवान कहते हैं कि जब धर्म में गलानी होने लगे, यानी जब व्यक्ति धर्म कर रहे हैं वो अधर्म, और ऐसी स्थिति में फिर अधर्म बढ़ने लगता है, तब मैं अपने रूप को रचता हूँ। अब वो कैसा है? 2 मिनट। गौ माता, गौ माता आज जगह जगह फिर आज हम सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि धर्म की यथार्थ स्थिति क्या। किसी भी आप संत से पूछ सकते हैं, उच्च स्तर के संत से, कि जो है पुण्य किस्म है। आज जो है करीला माता को मानते हैं हमारी परिपाटी बन गई हो, कुछ ही बन गई हो, जो है 1050 जो है चूर्णी यात्रा निकालेंगे। मेरे हिसाब से एक चूर्णी यात्रा में करीब 40 से 50 हजार रुपए खर्च होते हैं। और अगर किसी गांव में 2-2 समाज हैं तो वो अलग अलग ले जा रहे हैं। ऐसा करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, और इस करोड़ों रुपए की अपनी पंचायत के गौशाला में अगर वो दान दे दो, मैं समझता हूँ चूर्णी यात्रा से ज्यादा श्रेष्ठ होगा और ज्यादा धर्म होगा। इसकी पुष्टि आप किसी भी उच्च स्तर के संत से पूछ सकते हैं कि महाराज चूर्णी में ज्यादा पुण्य होगा कि हम गौ माता के लिए हमारा जो पैसा खर्च हो रहा है उसको दान कर दें, उसकी रक्षा कर दें, उसके चारे की व्यवस्था कर दें। तो मैं समझता हूँ तो संत यही कहेंगे कि गौ की रक्षा करना, गौ की सेवा करने सबसे बड़ा धर्म। कोई देवता नहीं कहता कि कोई आडंबर के साथ आओ मेरा आओ स्वागत करने। देवता तो ये कहते हैं, देवता तो ये कहते हैं हम तो देने वाले, तू तो श्रेष्ठ कर्म कर, हम देने वाले तू श्रेष्ठ कर्म कर। तो ऐसे ही जो है आज धरती माता सारे किसान लोग बैठे हुए, इसके परिणाम भी सब भुगत रहा, देखने को ही मिल रहा है। लेकिन एक ही चाहता है लोभ। वो भगवान ने कहा है काम क्रोध लोभ, ये तीनों नरक के द्वार। आज धरती माँ, भगवान कहते हैं कि आज मैं पिता हूँ धरती माँ और ये सारी संतान मेरी है। तो धरती माता को हम आज प्राचीन स्तर में भी खेती होती, इसका अन्न सभी लोग खाते थे, जंतुओं से लगा। तो 80% जीव तो हमारे कीटनाशक उनसे नष्ट हो गए, उनके अपराधी हम बन रहे। आज जो हमें परिवर्तन देखने में आ रहा, अब बचा मनुष्य। तो मनुष्य भी इतने कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर्स की अधिकता हो गई जमीन के अंदर, क्या उसको जो उस तत्व में भी आने लगे। अभी जो है 10 माताओं के दूध का परीक्षण हुआ था अशोकनगर जिले में, मैं ताजी खबर बता रहा हूँ। 100 माताओं के दूध का परीक्षण हुआ था, उनमें से जो है 80% यूरिया, डिटर्जेंट और कीटनाशक के तत्व पाए गए। अब
अब बताइए वो बच्चों का क्या होगा। अपन कहते हैं जो नशा नहीं करता था इसको कैंसर कैसे हो गया, ऐसा हो। तो हर परिवार का कैंसर और बैसाख से कितने यूरिया के रैक लग गए, लेकिन लोग जो है कहते लोभ लालच पीछे उन फलों से ही क्या दे रहा है। जब हम धरती को माता समझते हैं तो हम एक चम्मच जहर खाने से हम अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते और हम कुंडलों धरती माता को धन्यवाद। आज जो है कृषि विभाग में भी जगह जगह जो है जन जागरण यात्रा कर रहा है कि भाई भविष्य को बचाओ, जमीन को बचाओ, प्राकृतिक खेती करो, जैविक खेती करो, लेकिन फिर भी हम अंधाधुंध खाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, जय हो कुमार साहब, आप बहुत बढ़िया बात। आओ देखो आज जो व्यवस्था है, हम ज्ञानी, आप ज्ञानी हैं, सारे लोग ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञान का उपयोग लोग मानव कल्याण में कोई सार्थक ज्ञान। जय हो डॉक्टर अमर साहब, आपके लिए एक बार से 1 घंटे का समय देंगे, पूरी तरह से आपके लिए समझ लेंगे।